और चलिए सीधे बात अब टोंक से करेंगे, जहां टोंक में रंगों का पर्व होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में रात 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। देर रात होने के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। होलिका की पवित्र अग्नि में महिलाओं और बच्चों ने गेहूं और चने की बालियां सेककर खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही जिले भर में होलिका दहन के दौरान परंपरा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए होली की राख को इकट्ठा किया। मान्यता के मुताबिक महिलाएं इस राख को अपने घरों में ले गईं और उससे धूप दी ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। होलिका दहन से पहले उत्सव का माहौल चरम पर था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टोंक में होलिका दहन किया गया और महिलाएं और बच्चियां नाचते हुए नजर आईं। रात 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में श्रद्धा और उल्लास के साथ होलिका दहन किया गया। इन 8 तस्वीरों में देखिए किस तरह परंपरागत विधि विधान से होली जलाई जा रही है। तो 8 तस्वीरें शहर के प्रदेश के अलग अलग शहरों से नजर आई हैं। होलिका दहन के अवसर पर युवाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। देखिए श्रीगंगानगर, अजमेर, झुंझुनू, दौसा, जोधपुर, सीकर, बीकानेर के साथ भीलवाड़ा में किस तरह से होलिका दहन किया गया उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 8 तस्वीरों के जरिए। देखिए कैसे इन शहरों में लोग होलिका दहन करते नजर आए। बड़ी संख्या में डीजे की धुन पर युवा नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर लोगों ने परिवार और समाज की खुशहाली की भी कामना की और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन भी इस दौरान मुस्तैद नजर आया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि प्रदेश भर में होलिका दहन के साथ होली मनाई जाती है, लेकिन भीलवाड़ा जिले का एक ऐसा गांव है जहां ना लकड़ी कटती है ना अग्नि प्रज्वलित होती है। यहां होलिका दहन की जगह सोने चांदी के प्रहलाद और चांदी की होलिका के साथ अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो आस्था, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक एकता की मिसाल भी है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। यहाँ अग्नि नहीं परंपरा प्रज्वलित होती है। सोने के प्रहलाद, चांदी की होलिका। देश भर में जहां होलिका दहन अग्नि प्रज्वलित कर मनाया जाता है, वहीं भीलवाड़ा का एक ऐसा गांव है जहां होलिका दहन नहीं होता बल्कि अनोखे तरीके से उसकी पूजा अर्चना होती है। और इसी परंपरा ने हरनी कला गांव को अलग पहचान दिलाई। यहाँ होली पर सोने से बने भक्त प्रहलाद को चांदी से बनी होलिका की गोद में बैठाया जाता है। फिर मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा संपन्न होती है। पूरा गांव श्रद्धा और उल्लास के साथ इस परंपरा को निभाता है। दरअसल करीब 55 से 60 वर्ष पहले हरनी गांव में होलिका दहन के दौरान अग्नि प्रज्वलित करने पर आग फैल गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद गांव के पंच पटेल और बुजुर्गों ने विचार विमर्श कर तय किया कि पेड़ काटकर होलिका दहन में अग्नि जलाने के बजाय पूजा की परंपरा शुरू की जाए। ग्रामीणों ने मिलकर चंदा जुटाया और सोने के प्रहलाद के साथ ही चांदी की होलिका बनवाई। तभी से ये अनूठी परंपरा जारी है। इससे हमारे गांव में शांति है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है, हमारे बाड़े दौड़े को, फसल को किसी को नुकसान नहीं है, किसी जानवर को किसी को नुकसान नहीं है। हम बहुत खुश हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो ये नियम बनाया, हम बहुत खुश हैं उससे। होलिका दहन के दिन सभी ग्रामीण चार भुजानाथ मंदिर में एकत्रित होते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। होली के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका को मंदिर चार भुजा मंदिर पे लाया जाता है। श्रृंगार करके उसको वापिस जहाँ होलिका ठाण बोलते हैं वहाँ ले जाया जाता है। विधि विधान से पंडित पूजा कराते हैं और गाये बाजे के साथ लेडीज भी होती है और पुरुष भी होते हैं। पूरे अच्छे माहौल, हर्ष माहौल के साथ उसका पूजन किया जाता है और गाये बाजे के साथ वापिस यहीं चार भुजा के मंदिर पर लाया जाता है। ग्रामीणों की इस अनोखी परंपरा से गांव में शांति, सौहार्द और पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है। यहाँ जो बहन बेटियां हैं उनको भी गांव वाले बुलाते हैं ताकि जो चांदी की होलिका है और जो सोने के भक्त प्रहलाद है उनका आशीर्वाद बहन बेटियां भी ले सके, यहाँ के गांव वाले भी ले सके और इस गांव में सुख शांति और अमन चैन कायम रहे। एक आगजनी की घटना ने इस पूरे गांव की कहानी बदल दी और अब इस गांव की जो ख्याति है दूर दूर तक फैल चुकी है।
संतोष राठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज